एपी के योगफल पर हम लोग कुछ बात करते हैं, ठीक है ना। अगला एक्सरसाइज है एक सूत्र, उसमें भी मिलेगा, सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो एपी का योगफल, अब देखो हम लोग तो पद अभी निकाल रहे हैं, लेकिन ये भी सोचना है कि कभी कभी ये भी जरूरत पड़ जाए कि हमें पहला सप्ताह में 10 रुपया बचा, दूसरा में 12 रुपया बचा, तीसरा में 14 रुपया बचा, इस तरह से 20 सप्ताह में कितना बचा, तो हमें जोड़ने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अभी तो हम यही बता रहे हैं कि कितना हुआ, लेकिन कोई ये पूछ दे कि इतना इतना जोड़ के कितना हुआ, तो फिर वहां दिक्कत है, अभी तक हम नहीं बता पाएंगे। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक वैज्ञानिक थे गॉस, ठीक है ना। 10 वर्ष का जब उम्र था तो वो गए थे अपने स्कूल में, तो टीचर कहे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को जोड़ के बताओ। आराम से दे दिए कि चलो अपना 10 मिनट 15 मिनट टाइम अब बिताएंगे। तब तक गॉस 2 मिनट के अंदर ही जवाब लिख के टीचर को दे दिए। अब टीचर चिढ़ा गए, हतप्रभ रह गए कि भाई कैसे कर दिया। तो उसको बुलाए, हेने आओ कैसे कर दिया, कहीं अंदाजे, कैसे हम कहते हैं कि अंदाजे पर नहीं ना ढेला फेंक रहा है। तो कहे कि कैसे कर दिया भाई, तो वो बताया टीचर को कि देखिए हम ऐसे किए हैं। तो कैसे गॉस किए थे, चलो हम भी तुम लोगों को बता देते हैं। ये किए थे, एस मतलब होता है सम, 1 2 3 क्या होगा 4, और दिए थे कि 100 तक, 100 तक। 100 के पहले क्या होगा 99 भी तो होगा ना, 99, इस तरह से और भी घटता जाएगा। इतना दिए थे। अब उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, क्योंकि उस समय ये सूत्र था ही नहीं, उस समय ये सूत्र नहीं था। उसके बाद ये सूत्र उन्हीं के आधार पर बना। तो एस बराबर 1 जोड़ 2 लिखें, अच्छा है 2 जोड़ 1 लिखें, गलत हो जाएगा क्या, नहीं ना, नहीं होगा। तो ये लिख दिए 100 जोड़ 99 अजोड़ 98 अजोड़ 2 और जोड़ 1, मतलब उलट दिए 2 बार कर दिए। एक बार सीधा लिख दिए और एक बार क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। हम लोग कैसे जोड़ते हैं, समीकरण 1 को 2 के साथ जोड़ने पर करते हैं ना। अब वो क्या किए, जोड़ दिए। एस कितना हो गया 2s। अब देखो 1 के साथ जो 100 जुड़ा, 2 के साथ 99 जुड़ा, 3 के साथ 98 जुड़ा, प्लस 101 और 101। यही उनका दिमाग था, ठीक है ना। सारा 101 आ गया कि नहीं है, 101 है कितना तक, 100 तक जोड़े हैं तो 100 को 101 है कि नहीं है। तो यहां 2s बराबर ये 100 गो है, तो 100 गुणा 101 होगा कि नहीं होगा। हाँ, एस बराबर, क्योंकि हमें तो 2s नहीं चाहिए ना, एस निकालना है ना, एस ना इसका योगफल है। तो एस बराबर 100 गुणा 101 बटा 2, ये कटेगा, क्या हो जाएगा 50। तो हो गया एस बराबर 50 गुणा 101, तो हो गया 50, ये एस बराबर। और यही बना के तुरंत दिखा दिए और बताए कि हम ऐसे बनाए हैं। अब इसी के आधार पर सूत्र बना एसएन का। एसएन का सूत्र जानते हो तुम लोग, या जान जाओगे। एसएन बराबर n बटा 2a ब्रैकेट n-1 इंटू डी होता है, ये होता है, या n बटा 2 ब्रैकेट में पहला पद प्लस अंतिम पद, ये भी होता है। जो a प्लस an होता है, और an को l भी कहते हैं, तो कहीं कहीं n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस l भी रहता है। ये तीनों एक ही है, सब है। l NCERT l लिखता है, an को l भी लिखता है, तो l और an एक ही है। चलो आगे देखते हैं। अब इसी के आधार पर n पदों का योगफल का सूत्र बना। तो यहां s बराबर n पद जब लिखेंगे तो क्या होगा, a1 a प्लस d होगा, बताओ, a प्लस 2d, और अंतिम क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा। अंतिम होता है ना an बराबर। अच्छा,
इसके जस्ट पहले की बात कर दें तब क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 3 इंटू डी। इधर से ये जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d 3d, ऐसे चलता है ना वो काम। मतलब जो पद होगा उससे एक कम डी होता है ना। अच्छा, फिर s बराबर उलट दो अब की बार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और डॉट डॉट डॉट, यहाँ दो हम लिख देते हैं a प्लस डी और अंतिम a। समझ में आ रहा है, हैं? अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ो। पहले तो ये हो जाएगा 2s, होगा कि नहीं बोलो? a और a जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसको रफ में जोड़ के हम दिखाते हैं, ठीक है ना? कितना आता है a प्लस डी, तो a प्लस डी, और ये क्या है a, ठीक है, और प्लस n माइनस, तो यहां हो जाएगा n इंटू डी माइनस 2d, ये होगा, ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा कि नहीं? अब जोड़ो तो क्या होगा, 2a होगा, 2a हाई एगो डी यहां से घट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ प्लस nd और माइनस डी होगा, तो 2a प्लस n माइनस 1, दोनों में d कॉमन है तो d आ गया कि नहीं? उतना आया ना? तो ये सारा पद इतना ही होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब होगा उतना ही, जैसे यहां हम दिखा दिए तुम लोगों को। तो ये क्या होगा फिर, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब डॉट डॉट डॉट, और अंतिम भी इतना ही होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कोगो होगा, ये कितना पद है? अंतिम पद क्या होता है? ये किसका सूत्र है? an का, मतलब n पद है, n पद है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, मतलब ये nवा पद है, तो कुल 1 से लेकर n तक है ना, तो n पद है, और यहाँ भी n पद है, मतलब कुल को गो इतना होगा, n होगा। जैसे उसमें 100 था तो 100 गो हुआ ना, अगर 50 रहता तो 50 होता, तो इसमें n है तो n रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ 2s है ये। अब 2s बराबर n गुणा, 100 था तो 100 गुणा, इसमें n है तो n गुणा, और उसमें 101 आया था, इसमें आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? अब s बराबर 2 है, बटा में चला जाएगा, तो n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया, मूल सूत्र हो गया। अब देखो इसी में थोड़ा और समझो, s बराबर n बटा 2 ब्रैकेट, हम इसको a अलग कर देते हैं, प्लस a को 2a को a अलग लिख सकते हैं, और है यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ इतना बराबर क्या होता है? an होता है ना, तो s बराबर n बटा 2 a प्लस an भी होता है, ये भी सूत्र होता है, और an को l भी लिखते हैं। समझ में आ रहा है?